जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में आपके मृत पूर्वज यदि सपने में आकर कुछ खास संकेत देते हैं तो उन संकेतों, उनके इशारों से आप समझ सकते हैं कि आपको जीवन में लाभ मिलेगा अथवा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो वर्तमान में श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड और विभिन्न उपाय करने का समय होता है। तो ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए किया गया दान उन तक अवश्य ही पहुंच जाता है। इसलिए इस दौरान ब्राह्मण भोजन और दान पुण्य करने का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है, जिसके फलस्वरूप पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति को और उसके परिवार को प्राप्त होता है। वहीं अगर पितृगण नाराज हो जाएं और किसी वजह से रुष्ट हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन पर उसका अशुभ प्रभाव भी पितृदोष या अन्य भी किसी भी रूप में देखने को मिलता है। तो पितृ देवता जो है सपने में आकर कुछ खास संकेत भी देते हैं। वैसे तो मृत पूर्वजों को अपनी बात कहने के लिए सपने में आ सकते हैं, परिवार के किसी खास सदस्य के सपनों में आते हैं, लेकिन अगर ऐसा श्राद्ध पक्ष के दौरान होता है तो उसका कारण कुछ खास होता है। उनके इशारे समझने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपने ऐसा सपना देखा है जिसमें आप अपने किसी मृत पूर्वज को उससे वार्तालाप कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि वह आपको आने वाली किसी घटना के बारे में आगाह करता है। अगर आपने सपने में किसी मृत पूर्वज को हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा है, आपको वह खुश नजर आ रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वे आपसे काफ़ी संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। ऐसा सपना बेहद ही शुभ मंगलकारी माना गया है। यह दर्शाता है कि आपके परिवार के ऊपर आपके पितरों का पूर्ण आशीर्वाद है। और अगर आपने अपने सपने में पूर्वजों को मिठाई बांटते हुए या खाते हुए देखा है तो यह इस बात का संकेत है कि बहुत ही जल्द आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है, आपका भाग्य चमकने वाला है। यह जल्द ही विवाह या संतान उत्पत्ति की बात भी हो सकती है। इसका संकेत यह भी हो सकता है अगर सपने में पितृगण आए और काफ़ी नाराज या उदास दिखाई दे तो इस बात की सूचना देते हैं कि वे आपसे किसी बात से दुखी हैं, उनकी आत्मा आपसे रुष्ट है और आपको उन्हें इस कष्ट या इस दुख से मुक्त करने के लिए उपाय करना चाहिए। ऐसा सपना जो होता है पितृदोष की निशानी होती है, तो इसके निमित्त आपको पितृदोष का निवारण करना चाहिए और पितरों के लिए आपको श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करना चाहिए और अन्नदान, ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, फल आदि दान दे करके संतुष्ट करना चाहिए। इससे पितृ देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में हर व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। यह मान्यता है कि इस समय में पितृजन कौवों के रूप में भोजन करने आते हैं। इस मान्यता के साथ कई अन्य मान्यताएं भी चली आ रही है। इसके अनुसार कौवे अपने साथ कई तरह के संकेत लेकर के आते हैं, जिससे भविष्य की आहट आपको मिलती है। वे आपकी ज़िंदगी में आने वाले शुभ और अशुभ चीज़ों से सावधान भी आपको करते हैं। तो कौवा घर के पास अपनी चोंच में पुष्प या पत्तियां लेकर के दिखाई दे तो इसका अर्थ यह होता है कि आपके मन में जो इच्छाएं हैं शीघ्र पूरी होने वाली है। और गाय की पीठ पर कौवा बैठा दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपको धन प्राप्ति होगी। इसके अलावा कौवा जो है ऊंट की पीठ पर दिखाई दे तो यात्रा आपकी कुशल होती है। कौवा धूल में लोटपोट दिखाई दे तो समझे कि उस जगह बारिश होने वाली है। और कौवा अनाज के ढेर पर बैठा दिखाई दे तो जीवन भर अन्न धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी, आपको धन लाभ अवश्य होगा। और कौवा घर की छत पर आकर के बैठ जाए तो समझ जाइए कि घर पर कोई अतिथि आगमन का योग होगा। और कौवा बाईं तरफ से आकर के भोजन ग्रहण करे तो यात्रा आपकी आरामदायक होती है। और कौवा सामने से आकर के भोजन ग्रहण करे और पैर से सर खुजाए तो रुके हुए कार्य आपके सफल होंगे। और कौवा भोग खा करके कुएं की ताल पर या पानी के किसी स्थल पर जा कर के बैठ जाए तो खोई हुई चीज़ आपको वापस मिलने के संकेत होते हैं। और श्राद्ध के महीने में अगर आपको कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होने लगे कि तो समझ लीजिए कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। इसके अलावा इस महीने में कहीं से अचानक आपको धन प्राप्त हो जाए तो भी पितरों की प्रसन्नता होने का संकेत होता है। अगर श्राद्ध के महीने में कोई रुका हुआ काम पूरा होने लगे तो भी यह पितरों की प्रसन्नता का संकेत होता है। अगर कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है
और पितरों के याद करने मात्र से आपके कार्य में आपको सफलता मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके पितृ देवता की आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि है। अगर सपने में आपके पितृ देवता दिखाई दे या याद आपको आ रहे हैं तो यह भी पितरों को खुश होने का संकेत होता है। अगर सपने में आपको सांप दिखाई दे और उसे देख करके आप प्रसन्न हो रहे हैं तो यह संकेत बताता है कि आपके पितृ देवता आपसे संतुष्ट हैं, आपसे प्रसन्न हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।